नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज गुजरात में कुछ ऐसा घटा जिसकी मिसाल जो है वो सभी राज्यों में अब दी जा रही है। दरअसल गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो एक लिस्ट तो आज निकाल दी गई है, लेकिन इस लिस्ट के निकालने से पहले वहां पर एक बहुत बड़ा कुछ नेताओं ने फैसला लिया जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री थे, जिनमें एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, यानी कि अगर हम बात करें विजय रूपानी और नितिन पटेल, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर। इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो वाकई एक मिसाल जो थी वो कायम करती है। वो बताती है कि अब वो वक्त आ गया है कि नेता खुद ये तय करें कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, और अगर नहीं लड़ना है तो हमें किसके लिए नहीं लड़ना है और कौन से ऐसे जो लोग हैं उनके लिए हमें अपनी सीट छोड़नी है। ये जो फैसला लिया गया, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें गुजरात के विजय रूपानी की, उप मुख्यमंत्री की नितिन पटेल, इन्होंने ये फैसला किया, जिनमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर, इन्होंने ये फैसला किया और आला कमान को ये बताया कि हम ये चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। हम अपनी पारी खेल चुके हैं, हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अब जो सेकंड जो लाइन है, जो दूसरे श्रेणी के जो नेता हैं, जो दूसरी श्रेणी में आते हैं, उन्हें मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए, ताकि वो भी जो राजनीति में पिछले काफी समय से, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब कोई मंत्री बन जाता है या फिर लगातार जो चुनाव जीता आता तो उनका एक वर्चस्व जो है वो कायम हो जाता है पार्टी का, और जब टिकट बांटने की बारी आती है तो उन्हें सबसे पहले कंसीडर किया जाता है, और उसी प्रथा को अब बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो लीडर हैं, इनमें कई ऐसे भी दिग्गज पूर्व विधायक, या फिर कह रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए, या यूं कहें कि मंत्री भी रह चुके हैं, जो 5-5, 6-6 मर्तबा जीते हैं। एक विधायक तो ऐसे हैं जो 8 मर्तबा जिन्होंने जीत हासिल की है, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और बेहतर है कि हमारी जगह उन चेहरों को लाया जाए जो पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता। तो ये एक मिसाल जो है वो कायम की गई है और नेताओं ने खुद आगे बढ़कर ये फैसला किया है। कहां तो नेता टिकट पाने की खातिर दिल्ली के चक्कर लगा देते हैं, कई बार सवाल भी, आपने देखा होगा, आरोप भी लगते हैं और सवाल भी उठते हैं कि क्या पैसे देकर इन्होंने टिकट ली है, और कई बार तो बकायदा जिन्हें टिकट नहीं मिलती है, जिन नेताओं को जो पहले मंत्री रह चुके होते हैं, विधायक रह चुके होते हैं, और उनको उम्मीद होती है कि हमें इस बार टिकट मिलेगी, लेकिन जब उनका टिकट कट जाता है तो वो पार्टी से नाराज होकर या तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने मुझसे पैसे मांगे इसलिए मुझे टिकट नहीं दी गई, मैं पैसे नहीं दे पाया। लेकिन ये जो फैसला है ये अब राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या हर पार्टी में ऐसे नेता सामने आएंगे जो कहेंगे कि हां, हमें ये चुनाव नहीं लड़ना है, अब आप दूसरों को मौका दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने एक मिसाल कायम की है। तो ये जो फैसला लिया गया है, भले ही अब कुछ लोग कहे कि इनका पत्ता कट चुका था, इनको पता चल चुका था कि हां हमें टिकट नहीं मिलनी है, या फिर ये पहले से तय हो गया था कि इस बार इनका पत्ता कट जाएगा, पार्टी इनको नजरअंदाज करेगी या फिर इन्हें कंसीडर ही नहीं करेगी, तो इसीलिए इससे पहले कि इन पर ये तोहमतें लगती, इन्होंने पहले ही ये कह दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे दिग्गज नेता है जिन्होंने पार्टी को आगे पहुंचाने में जी जान अपनी मेहनत की है, सरकार बनाने में अपना एक अहम रोल अदा किया है। आप देखिए कि अगर हम नितिन पटेल की बात करें, जब विजय रूपानी जी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया था तो नितिन पटेल का नाम सबसे आ गया था, उन्हें मुबारकबाद तक दे दी गई थी, लेकिन बाद में विजय रूपानी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया।
और नितिन पटेल जी को उप मुख्यमंत्री। लेकिन ये इतने कद्दावर नेता है कि ये इनको टिकट आराम से मिल सकती थी, लेकिन एक नई सोच और एक नई शुरुआत जो है वो गुजरात से की गई। और मतलब इतने पैमाने पर लीडर का बाहर आना और ये कहना कि हमें ये टिकट नहीं चाहिए, इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका दीजिए, ताकि उन्हें भी एक विश्वास उनमें जाग सके कि अगर हम ये पार्टी के लिए इतना काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो पार्टी भी हमें इनाम देगी। तो ये जो रास्ता दूसरी पंक्ति के नेताओं के लिए जो खुला है, वो अब कई राज्यों में भी शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इसको अमल में ला सकते हैं। हालांकि हिमाचल में इस तरह का अभी कोई कुछ देखने को नहीं मिला है कि कौन से नेता जो हैं उन्होंने कहा होगा कि हमें टिकट नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो इस चीज की हो रही है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जो परिमार भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर है, वो बकायदा उनका एक ऑडियो वायरल हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें बकायदा मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा आप पर हक है और आप ये चुनाव मत लड़िए। लेकिन उनकी शिकायत भी थी कि मेरे साथ हर बार भेदभाव किया गया, और नड्डा जी का भी उन्होंने नाम लिया कि किस तरह से उनको दरकिनार किया जाता है, उनको तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसी नाराजगी सामने आती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि नेताओं को टिकट भी मिल रहा है, उनकी साख भी है, उनका वर्चस्व भी है, वो मंत्री भी है, मंत्री रह भी चुके हैं, एक तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका सामने आना, ये कहना कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन अब इसी फैसले को और इसी मिसाल को अगर हम जम्मू के नेताओं की तरफ देखते हैं या जम्मू की ओर रुख करते हैं, तो क्या जम्मू में ऐसे नेता हैं जो ये कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हमने चुनाव भी लड़ लिया है, हम मंत्री भी रह चुके हैं, हम विधायक भी रह चुके हैं, और अब जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, जो युवा हैं, जो नए नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया है और जिनको टिकट दी जा सकती थी 2014 में, उन्हें टिकट नहीं मिली, तो उन्हें यह मौका दिया जाए। क्या हमारे नेता जम्मू के, कश्मीर में तो हम कह नहीं सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां पे हम नेताओं को इतना जानते नहीं है, लेकिन हम जम्मू की बात करते हैं, तो क्या जम्मू के नेता अपना इतना बड़ा दिल दिखाएंगे कि कल को यहां पर अगर असेंबली चुनाव होते हैं तो उन्हें ये कहते हुए सुना जाए उनके मुख से, या फैसला लेते हुए देखा जाए कि भाई साहब हमें अब टिकट नहीं चाहिए, हमने अपनी पारी खेल ली है, ठीक है, 2-2 बार विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी बने हैं, 2-3 मरतबा हमने चुनाव भी लड़े हैं, अब नई पीढ़ी को, नए नेताओं को, नए उन युवाओं को मौका दिया जाए जो पार्टी को और आगे ले जाएंगे। तो उनमें कुछ नाम हैं, इन जो हम नाम बताने जा रहे हैं, क्या ये नेता इतना बड़ा जिगरा दिखाएंगे, दिल दिखाएंगे कि अपने साथी के लिए या उस मेहनती कार्यकर्ता के लिए ये सीट छोड़ दे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी हमने देखा कि किस तरह से अपने ही नेताओं, जो उनके कहा जा सकता है जो बड़े नेता हैं, जिनका कद है, उन पर दूसरी पार्टी के नेताओं को जब इन्होंने शामिल किया तो वो अपने आप को इनसिक्योर जो है वो समझने लगे। कई ऐसे नेता हैं और जो वहां से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मजबूत थे, लेकिन जब वो पार्टी में आए तो उनको ऐसा लगने लगा कि इनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जो लिस्ट हमने बनाई है, क्या ये नेता जो है वो आगे आएंगे, हाईकमान से कहेंगे कि नहीं हमें नहीं लड़ना इस बार चुनाव? लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब जितने नेता हैं ये अब इस दौड़ में है कि टिकट पाने की दौड़ में है। कुछ नेता दूसरी पार्टी से आए हैं, शायद उनको टिकट मिल जाए, और कुछ नेता ये हैं कि हमें एक और बार मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम कविंदर गुप्ता जी की बात करें, पूर्व उप मुख्यमंत्री, स्पीकर भी रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं 2005 में, और अब सोचिए कब से हम ये चेहरे देख रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमने लेखा जोखा लिखा है, क्योंकि ये मिसाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दी है और एक नई शुरुआत जो है वो उन्होंने की है। तो कविंदर गुप्ता जी क्या अपना बड़ा दिल दिखाएंगे कि जहां से ये लड़े थे वहां पर कोई ऐसा एक युवा चेहरा या एक नया कार्यकर्ता जिसके लिए ये सीट छोड़ दें, क्या इतना मादा दिखा पाएंगे? निर्मल सिंह ये भी 2-3 मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीत हासिल की है, क्या ये बड़ा दिल दिखाएंगे वहां से? क्या ये छोड़ेंगे बिलावर से अपनी सीट? बिलावर से ही था ना, है ना? क्या ये छोड़ेंगे? कहेंगे कि हमने एक पंक्ति तैयार कर दी है यहां से और आप इस युवा को, इस कार्यकर्ता को, इस कर्मठ कार्यकर्ता को सीट दीजिए। ये पहले भी हकदार थे लेकिन किसी ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, अब मौका आ गया है उनको इनाम देने का या उनकी मेहनत को स्वीकार करने का, ताकि ये और ज्यादा मेहनत करें। क्या ये छोड़ पाएंगे? बाली भगत जी ये मंत्री भी रह चुके हैं, 2 मरतबा चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक बार जीता भी है इन्होंने। ये दिखाएंगे या फिर वही कि अगर ये वाली सीट रिजर्व हो गई है तो या ये वाली ओपन हो गई है, जो पहले रिजर्व थी, अब यहां से मैं निकलूंगा और जो ओपन थी, जो रिजर्व हो गई है, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के जम्मू में ऐसे नेता हैं जो दूसरी पंक्ति के लिए अपना ये सीट जो है छोड़ सके पार्टी के लिए या लोगों के लिए? क्योंकि आपने देखा है कि जब जब नेताओं से बात की जाती है तो कहते नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता जब इनके बारे में कहती है तो कोई अच्छी इमेज नहीं है लोगों की। सुखनंदन चौधरी जी 2 बार ये विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या ये किसी नए चेहरे के लिए, हालांकि इनकी सीट रिजर्व कर दी गई है, तो मैं वही कह रहा हूं कि जिनकी सीट रिजर्व कर दी गई है और जिनकी ओपन कर दी गई है, इन तमाम नेताओं में यही चल रहा हो कि मुझे कहां जाना है और दूसरे नेता को कहां जाना और कहां से टिकट लेनी है। तो सवाल यही है कि क्या ये नेता जो है वो इतना बड़ा दिल दिखाएंगे जैसे विजय रूपानी जी ने दिखाया, नितिन पटेल जी ने दिखाया, और भी जो वहां के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की रीढ़ की हड्डी, और ऐसा नहीं है कि उनके हारने के बड़े चांसेस हैं, लेकिन उनको एहसास हो गया कि अब बहुत कुछ हमने कर लिया है तो नया मौका देना चाहिए। तो सुखनंदन चौधरी, श्याम चौधरी जी ये भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इन पर तो अब और ज्यादा सवाल उठने वाले हैं या उठेंगे। क्यों? क्योंकि डीडीसी का चुनाव ये हार गए, और जो मंत्री रहते हुए चुनाव ही हार गया और अपनी लोगों को बचा नहीं पाए, तो क्या ये छोड़ेंगे या फिर ये कहेंगे नहीं जी एक चांस दे दीजिए, शायद जीत जाऊं, मंत्री बन जाऊं? यार ये सबके सब जो है वो चांस मांगेंगे इस बार। पवन गुप्ता ये भी करेंगे, क्योंकि अभी जो गुटबाजी जो देखने को मिली उधमपुर में, वो सब बता रही थी कि इन नेताओं के मन में क्या है। तो ये अपनी पार्टी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे। अपनी पार्टी ने जो एक बेंचमार्क सेट किया है गुजरात में, क्या ये उसको फॉलो करेंगे या फिर वही डोगरी में पापा एक चांस, बस एक मौका दे जोड़ो, अति जीती गया गैस लोग बस दे जोड़ो, या फिर यही वो करते रहेंगे? चंद्र प्रकाश गंगा जी ये भी 2 मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीता था इन्होंने और मिनिस्टर भी रहे, ये रहेंगे। और सबसे बड़े अब वो 2-3 नाम हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। श्याम लाल शर्मा, क्या ये कहेंगे? क्योंकि जब भी इनसे बात करो तो कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, मैं चुनाव वो जो तय करेंगे। क्या ये कार्यकर्ता बड़ा दिल दिखाएगा? क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है ये कांग्रेस में मिनिस्टर रहे हैं 6 साल तक, विधायक भी रहे हैं, ठीक है ना, उससे पहले भी। तो ये बड़ा दिल दिखाएंगे? ये कहेंगे कि ठीक है जी मैं कार्यकर्ता ही बनकर रहूंगा? दविंदर राणा जी क्या ये दिखाएंगे? क्योंकि एमएलसी भी रहे हैं
और विधायक भी रहे हैं, एनसी के थे, यहां पर आ गए। ये दिखाएंगे कि पापा मैं नहीं बनना, या मैं नहीं लड़ना, क्योंकि मैं पहले भी लड़ी चुकी रहा, मैं इस पार्टी मजबूत करने आना। लेकिन कहने को ये भी कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है और पार्टी इन पर काफी विश्वास भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये भी खासियत है कि जो बाहरी पार्टी से, जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, उन पर विश्वास भी ज्यादा दिखाती है और इन्हें सह प्रभारी भी बनाया गया हिमाचल का। तो क्या ये वो दिखाएंगे? हालांकि राजनीतिक करियर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ चुके हैं, स्वाद चख चुके हैं, क्योंकि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता की टिकट तो जाएगी जाएगी, जिसको उम्मीद थी कि मुझे यहां से टिकट मिलेगी। क्या ये दिखाएंगे? क्या सुरजीत सिंह सलाथिया भी इतना बड़ा दिल रखेंगे कि नहीं जी, मैं तो पार्टी की मदद करने आया हूं, मैं पार्टी को मजबूत करने आया हूं, क्योंकि मैं आपकी विचारधारा से जुड़ा हूं, मुझे टिकट से कुछ लेना देना नहीं है। इन सब का इम्तिहान जो खासकर दूसरी पार्टियों से आए हैं, देविंदर राणा, बलवंत सिंह मंकोटिया, श्यामलाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, ये जो चेहरे हैं, ये जो आए हैं दूसरी पार्टियों से, जो कहते हैं कि हम आपकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमें टिकट से कोई लेना देना, हम लोगों की सेवा करने आए हैं, हम पार्टी को मजबूत करने आए हैं, तो सबसे बड़ा इम्तिहान इन्हीं लोगों का है। क्या ये बड़ा दिल दिखाएंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता छोड़ेंगे कि भैया हकदार आप हैं, हम तो दूसरी पार्टी से आए हैं, आप लड़िए चुनाव, आगे देखी जाएगी। तो ये वो तमाम चेहरे हैं, और भी होंगे, लेकिन ये वो चेहरे हैं, ये वो नेता हैं जिन पर अब पार्टी का जो एक नया रास्ता जो इन्होंने तय किया है, गुजरात वालों ने जो तय किया है, जो एक मिसाल पेश की है, क्या जम्मू के नेता भी उस पर अमल करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नेता हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बड़ा दिल किसी किसी का ही होता है। तो अब देखना यह है कि ये जो नेता है, ये वही डोगरी में जो कहते पापा एक चांस, एक चांस, एक चांस, एक मौका दे गिड़ो, ये वो करेंगे, या फिर करेंगे चलिए हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो नई पंक्ति है, जो नए नेता है, जो कर्मठ कार्यकर्ता, उनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, नए लोगों को मौका दिया जाए। फिलहाल आप जम्मू संवाद देखते रहिए, और आपके जितने भी मसले हैं, कोई भी ऐसा है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप वीडियो भेजिए, कॉल करिए, आपकी जितनी भी समस्याएं, जो मसले हैं, वो प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही जम्मू संवाद की ताकत है, हमें और ज्यादा हौसला देता है कि हम और ज्यादा अच्छा काम करें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।